ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। इस्लामाबाद में कितनी लाशें गिरीं, कितने जनाजे उठे, अली अमीन, गंडापुर और बुशरा बीबी मरते मरते बचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज 2-3 ख़बरें हैं और तमाम की तमाम ख़बरें तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। एक तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अली अमीन, गंडापुर और बुशरा बीबी मरते मरते कैसे बचे। जी, हमारे ज़राए बताते हैं कि जब अली अमीन और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से निकल रहे थे, उन्होंने गाड़ी में बैठे और वहाँ से वो जिसको हुकूमत कहती है कि फ़रार हुए, उस वक्त अचानक किसी ने उनकी गाड़ी पर एक स्प्रे कर दिया। वो स्प्रे होने के बाद उनकी गाड़ी का जो फ्रंट शीशा था वो ब्लर हो गया। जी बिल्कुल। और फिर वो ब्लर शीशे के साथ ही सफ़र करते रहे और चूँकि रात का वक्त था और शीशे से सही दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो बड़े बच कर वहाँ से निकले और मुनाल की जानिब बड़े, मुनाल से वो हरीपुर की जानिब आए। तो ये तमाम फासला बड़ी मुश्किल से उन्होंने तय किया। कई मौके पर हादसा होने से बच गए वो, और उनकी ज़िंदगी थी और वो वहाँ बचते रहे। अलबत्ता मुश्किल हालात थे और ये हमें बड़ी एक एक्सक्लूसिव ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके साथ साथ 24 तारीख़ से जो धरना और जो एहतजाज शुरू हुआ वो 27 को ख़त्म हुआ, लेकिन ये था कि 28 से एक बात चल रही है कि इस तमाम सूरत हाल में जो कशीदगी थी, जो तनाव था, जो वहाँ पे क्लैशेस हुए, तसादुम हुआ पुलिस का और तहरीक इंसाफ के वर्करों का, इसमें कितने लोग हलाक हुए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मुख्तलिफ़ फ़िगर्स आ रहे हैं, कोई मीडिया जो है वो भी मुख्तलिफ़ फ़िगर दे रहा है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ़ फ़िगर दे रहे हैं। पहले बात की गई कि सैकड़ों के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं इस्लामाबाद में, चूँकि पुलिस ने बरह रास्त फायरिंग की और उसमें कई जानें ज़ाया हुईं। बाद में हमने देखा कि लतीफ़ खोसा आए तो उन्होंने एक फ़िगर दिया जो कि मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स पे आया कि 278 के करीब जो हमारे कारकुन हैं उन्हें इसमें मारा गया है। फिर शेख वक़ास साहब आए, उन्होंने एक और फ़िगर दे दिया। उन्होंने ये बताया कि 100 के करीब जो कारकुन हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो मुसलसल जो हलाकतें हैं उनकी तादाद बदलती रही। फिर कहा गया कि नहीं, 37 के करीब ऐसे कारकुन हैं जिनको गोलियां लगीं और वो मौके पर हलाक हो गए। अब यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अभी तक हमने ये देखा कि जो जनाजे हुए हैं वहाँ शांगला में दावा किया जा रहा है कि शांगला में एक कारकुन को की जनाजा अदा किया गया। शौकत यूसुफजई ने वहाँ से तस्दीक की। फिर एक मर्दान में जनाजा हुआ, फिर एक कोहाट में जनाजा हुआ और आज एक चारसदा में जनाजा हुआ। अब ये 4 लोग को का कंफर्म हो रहा है क्योंकि इनके जनाजे हुए हैं जिसमें पीटीआई के लोगों ने शिरकत की है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उस पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इन लोगों को कोई बुलेट्स लगी थी, क्योंकि ना कोई पोस्टमार्टम हुआ। ज़रूरत तो इस अमर की थी कि जब ये डेड बॉडीज़ यहाँ पे लाई गई खैबर पख्तूनख्वा में तो इनका पोस्टमार्टम करवा लिया जाता, तो पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो जाता कि इन लोगों को कितनी बुलेट्स लगी हैं। साथ साथ चूँकि बुलेट्स पुलिस की तरफ से आई थी तो वो भी वाज़ेह हो जाता और एक केस मज़बूत होता। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों को यहाँ पे लाया गया और उनको उनके जनाजे पढ़े गए हैं, 4 के करीब लोग हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है। क्या इंसू गैस की शेलिंग थी या कोई किसी और वजह से इनकी हलाकत हुई। ताहम अभी बताया जा रहा है कि कोई
47 कारकुन जो हैं पेशावर से जिनका ताल्लुक़ है वो गिरफ़्तार हैं। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 54 के करीब ऐसे वर्कर्स हैं जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और वो लोग जो हैं लापता हैं या गायब हैं। कुछ दिनों बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पुलिस के पास कितने लोग हैं और कितने लोग जो हैं वो गायब हुए हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा है कि 1100 के करीब वर्कर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन हमारी जो मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई है तो ये तादाद ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद इस्लामाबाद से पिंडी और पिंडी से अटक की जानिब जाने वाले अक्सर कारकुनों को वापसी पे गिरफ़्तार किया गया। तो लिहाजा ये कहना कि 1100 हैं, इनकी तादाद बढ़ भी सकती है। कल सारा दिन इनकी पेशियाँ होती रहीं और रिमांड लिया गया इन तमाम कारकुनों का। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था। आज पहला दिन है और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सोग मना रही है। यहाँ पे आज गायबाना नमाज जनाजा भी अदा किया गया है। जो वर्कर यहाँ पे इस धरने में, इस एहतजाज में जो हलाक हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके हवाले से यहाँ पे एक गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है, जो कि असम्बली के बाहर अदा की गई और उसके बाद तमाम लोग असम्बली में आ गए। असम्बली में आज धुआंधार तकरीरें भी हुईं और बड़े इल्ज़ामात लगे। यकीनन उनका हदफ जो था तमाम का तमाम इस्टेब्लिशमेंट और मरकज़ी हुकूमत पर था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जैसे कि मैंने बताया कि वो मरते मरते बचे, बड़ी मुश्किल से वो इस्लामाबाद से निकलने में कामयाब हुए। इस मौके पे कुछ लोग कहते हैं कि जिस गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ पे कुछ आग भी लगाई गई। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजूहात थी कि कार जहाँ जहाँ से गुज़र रही थी वहाँ इर्द गिर्द में आग जलाई गई। बहरहाल वो वहाँ से आगे और फिर हरीपुर से होते हुए मानसेरा चले गए, क्योंकि हरीपुर से 2-3 रास्ते हैं। एक वो पेशावर जीटी रोड से आ सकते थे तो तब भी पंजाब की हदूद में आते, अगर मोटरवे इस्तेमाल करते तब भी पंजाब की हदूद में आते। हरीपुर से एक रास्ता ज़रा मुश्किल था वो तुरबेला और गाजी की तरफ था, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो मानसेरा से फिर चूँकि अली अमीन ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख़िताब किया, तो उसके बाद उनको हेली के ज़रिए पेशावर लाया गया। हालांकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हेली का सफ़र नहीं करते, हेलीकॉप्टर से वो शदीद उनको डर लगता है और वो उसमें नहीं बैठते। लेकिन हमें ज़राए बताते हैं कि कुछ अफसर उनके साथ बैठे और बाकियों ने उन्हें हौसला दिया कि जी कोई इशू नहीं है, हम भी आपके साथ हैं, तो हम इकट्ठे ही यहाँ से चलेंगे। और फिर वो तमाम अफसर भी उनके साथ बैठ गए और वो हेली के ज़रिए पेशावर आए। तो यकीनन उनके लिए ये वो खौफज़दा होते हैं हेलीकॉप्टर से। तो दूसरी जानिब जो एक और ख़बर है वो कोर कमेटी और सियासी कमेटी है, जिसके अंदर जो है जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने बड़ी जारहाना मौक़िफ़ अपनाया, जारहाना तकरीर की। और सलमान अकरम राजा जो थे उनका ये भी कहना था कि हम इमरान ख़ान की जो फैमिली है उनके नौकर नहीं हैं, उनके मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि हम तो पार्टी के मेंबर हैं और इमरान ख़ान हमारे लीडर हैं। हम उनकी बात तो मान सकते हैं लेकिन बुशरा बीबी की बात नहीं मान सकते। बैरिस्टर गौहर भी काफ़ी गुस्से में थे। उनका ये कहना था कि जब एक फ़ैसला हो गया और इमरान ख़ान साहब ने एग्री कर लिया कि हमें संजानी के मकान पर जो जलसा करना है, तो फिर क्यों वहाँ से हम आगे की जानिब बढ़े। और ये तमाम सूरत हाल हुई जिसके बायस हमारे वर्करों को भी नुकसान पहुँचा और कई यहाँ मारे भी गए, जबकि गिरफ़्तारियाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुई, नुकसान भी हुआ, जानी माली नुकसान हुआ। तो यकीनन जो कोर कमेटी है, सियासी कमेटी है, उसके अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि अब सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने बुशरा बीबी को बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि वो
पार्टी के मामलात में मुदाखलत न करें और एक साइड पे रहें। ठीक है कि इमरान खान के साथ उनका एक रिश्ता है, उनके खावंद हैं, लेकिन वो पार्टी मामलात में मुदाखलत न करें। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है बुशरा बीबी को कि वो आइंदा पार्टी के मामलात में और एहतजाज के हवाले से दीगर हिकमत अमली में हिस्सा ना लें। यहाँ पे अली अमीन का भी एक बयान चल रहा है और अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि उनकी और बुशरा बीबी की कोई तल्ख कलामी या कोई झड़प नहीं हुई। यकीनन इस हवाले से वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या बात हुई थी, लेकिन चूँकि एक इख्तलाफ था तो ज़ाहिर है कि इख्तलाफ हो सकता है, उस पर बात हुई हो तो उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए आज के व्लॉग से। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नए व्लॉग मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।